गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम 8th लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक जो गरीब व्यक्ति होता है वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है और अचानक उसके बीमार होने की खबर सुनकर पैसों के अभाव में वह व्यक्ति बस से न जाकर पैदल ही वहाँ से चल पड़ता है। अब इससे आगे पढ़ेंगे बेटा हम। पद अतिक्रमेण संचरण सायं समय अपि असौ गंतव्या दूरे आसीत्। कि जैसे ही वह व्यक्ति पैदल चल पड़ता है, पद अतिक्रमेण कि पैदल चलते चलते उसे संचलम चलते हुए, सायं समय असौ गंतव्यात् कि जब वह पैदल चला, सायं साय मीन्स संध्या काल हो गई, अंधेरा होने को आ गया, लेकिन वह जो उसका जहाँ उसे पहुँचना था, समय असौ उस व्यक्ति को जहाँ पर अपन जो उसका स्थान था, जहाँ उसका बेटा पढ़ता था, जहाँ उसे पहुँचना था, उससे अभी भी वह गंतव्य अपने उस गंतव्य से अभी भी बहुत दूर था। निशा अंधकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पद यात्रा न सुभावः। निशा अंधकारे मीन्स रात्रि का जो समय होता है, जैसे जैसे शाम होती है अंधकार बढ़ जाता है। प्रसूते विजने, प्रसूते मीन्स फैलना, विजने प्रदेशे, विजन प्रदेश मीन्स जो सुनसान इलाका होता है, सुनसान जगह पर। पद यात्रा पैदल यात्रा करना या पैदल चलना, न नहीं, स्वभाव कल्याणकारी या लाभदायक। कि उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि अभी रात्रि का समय है, बहुत ज़्यादा रात होने लग रही है धीरे धीरे, और अंधेरा में जैसे ही रात हो रही है तो अंधेरे में यात्रा करना ठीक नहीं होगा, उसके लिए कल्याणकारक नहीं होगा, लाभदायक नहीं होगा। ए विचार्य स पार्श्वे स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थ उपागत है। कि एव विचार्य, एव ही विचार्य विचार करके, स वह, पार्श्वे स्थिते पास में ही स्थित, ग्रामे गांव में, रात्रि निवास कर्तुम रात्रि में निवास करने के लिए या वहाँ पर ठहरने के लिए, किंचित किसी, गृहस्थ उपागत है किसी गृहस्थी के घर पर चला गया या पहुंच जाता है। कि जैसे ही वो ऐसा विचार करता है, सोचता है, जो गरीब व्यक्ति होता है कि अब रात हो चुकी है बहुत, तो ऐसा विचार करके वह रात्रि में किसी पास के गांव में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के घर पहुंच जाता है। करुणापरो गृही तस्मै आश्रम प्रयच्छत। करुणापरो किसी दयालु व्यक्ति ने, गृहस्थ आश्रम वाले ने, तस्मय उसे, आश्रय प्रयच्छत दे दिया। कि किसी दयालु गृहस्थ व्यक्ति ने उसे अपने घर में रहने के लिए आश्रय दे दिया कि रात तुम यहाँ पर बिता सकते हो। विचित्रा दैवगति, लेकिन क्या होता है, जो भाग्य की गति होती है वो बड़ी ही विचित्र होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृह अभ्यंतरः प्रविष्टः। अब जो वो व्यक्ति होता है वहाँ पर रात बिताने के लिए रात को वो ठहर जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि जो भाग्य होता है वो बहुत बलवान होता है। तभी क्या होता है, तस्यामेव उसी समय, रात्रौ रात्रि में, तस्मिन् गृहे उसके घर में, कि जिसके घर में वो रात ठहरने के लिए रुका हुआ था उसके घर में, कश्चन चोर है कोई चोर, गृह अभ्यंतर प्रविष्ट है घर में प्रविष्ट कर गया या घुस गया। कि जहाँ पर जिस रात को जिस गृहस्थी के घर में वह पथिक लगा लो, यात्री लगा लो, रात को उसके घर में रुका था, उसी रात उसके घर में कोई चोर प्रवेश कर गया। तत्र निहितम एका मंजूषाम आदाय पलायित है। तत्र वहाँ पर, निहिताम एक है, वहाँ पर जो जब उसके घर में चोर घुस गया तो वहाँ पर रखी हुई एक मंजूषा पेटी, आदाय लेकर, पलायित है पलायन कर गया या चला गया। कि जो वो चोर था उसके घर में रात्रि में कोई चोर घुसा और उस चोर ने क्या किया, वहाँ पर रखी हुई एक आभूषणों की पेटी को लेकर वो वहाँ से चला गया। चोरस्य पाद धवनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर संख्य तम अथावन अग्रणांच। चोरस्य चोर के, पाद धवनिना पैरों की धवनी को,
जब जैसे चोर घर में घुसा, उसने एंट्री की, तो उसकी पैरों की आवाज़ को सुनकर, ध्वनि को सुनकर प्रबुद्धो अतिथि, प्रबुद्धो जागा हुआ वो जो अतिथि था, जो पथिक था, उसे घर में रात ठहरने के लिए था, चोर आशंका, जब उसे पैरों की आवाज़ आई तो उसे लगा कि घर में कोई चोर घुस गया है। चोर की आशंका से तम उसके अनवधावत मिस भागने की, जो उसके पीछे पीछे वो भागा, उसे लगा कि कोई चोर है, अगिरणांच, और उसे पकड़ने के लिए। अब क्या है देखो यहाँ पर कि जैसे ही वो चोर पेटी लेकर भागा, चोर के पैरों की आवाज़ को सुनकर जो अतिथि था वो जाग गया और उसको पकड़ने के लिए वो भागा वहाँ से। परम विचित्र अघटत, लेकिन क्या होता है, एक विचित्र घटना फिर घट जाती है। चोरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत, कि जो चोर है वह ऊंची ऊंची आवाज़ में क्रोशितुम् आरभत, चिल्लाना शुरू कर दिया। कि जो चोर था वो ही ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा। क्या कहने लगा? चोरो अयम, चोरो अयम, कि ये चोर है, ये चोर है। जैसे हमने सुना है ना, हमने कहावत सुनी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है बेटा, कि जो चोर था वो ही उस अतिथि को बोलने लगा। जब उस अतिथि ने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो भाग रहा था, चोर ही उस राजा उसको बोलने लगा, व्यक्ति को, कि ये चोर है, ये चोर है। मीन्स उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही सिद्ध हो गई है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वैराग्यम् अतिथिमेव स चोरः मत्वा अभत्स्यन्। तस्य, उसके, तारस्वरेण मीन्स ऊंचे ऊंचे स्वर में चिल्लाने से या बोलने से, प्रबुद्धा जाग गए, ग्रामवासिना सभी ग्रामवासी, सब गृहात और अपने घर से बाहर निकलकर, निष्क्रम्य बाहर निकलकर, तत्र आगच्छन वो सभी वहाँ पर आ गए, वैराग्य अतिथि में, और जो वैराग्य मीन्स बेचारा, अतिथि में जो बेचारा अतिथि था जो रात को वहाँ ठहरने के लिए आया था, च और चोरम चोर, मतवा मानकर, अभर्त्स्यन मीन्स उसे बहुत भला बुरा कहने लगे। अब क्या है कि जो चोर चोरी करने आया था, उसने क्या किया, अतिथि को क्या बोला उसने कि ये क्या है, वो ही चोर है। और वो ऊंची ऊंची आवाज़ में जब वो चिल्लाने लगा कि ये चोर है, तो उसकी ऊंची आवाज़ को सुनकर जो गांव वाले थे वो अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए और उस अतिथि को ही चोर मानकर उसे भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत, लेकिन यद्यपि जो गांव का आरक्षी था, मीन्स जो गांव की रक्षा करने वाला था, एव ही चोरः आसीत, वह ही चोर था। अब यहाँ पर जो जिसने उसको चोर बनाया था अतिथि को, वो कौन था? वो गांव की रक्षा करने वाला ही था और उसने ही उसको चोर बनाया था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथि चोरो अयम इति प्रख्याप्य प्रख्यात कारागृहे प्राक्षिपत। तम अतिथि, उस अतिथि को या उस मेहमान को, चोरो अयम, कि यह चोर है, इति प्रख्यात, इस प्रकार, प्रख्यात मीन्स घोषित करना, कारागृहे, और उसे कारावास में या जेल में प्राक्षिपत डाल दिया। कि जब उसने क्या किया, उसी समय जो गांव की रक्षा करने वाला था, रक्षा पुरुष ही चोर था, और इसी समय उस सिपाही ने उस अतिथि को ही चोर मानकर उसको कारावास में या जेल में डाल दिया। ओके, थैंक यू बेटा।